हेलो। आज हम लोग आई एम मेराज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम लोगों के लिए नीट, चाहे जेई हो, चाहे डिप्लोमा स्तर का कोई एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में इसको संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल के ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से बात आती है हम लोगों की ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं हम लोगों के? एस, पी, डी, एफ। मेनली 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब इन सबसे पहले इनका सबका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये जानकारी नहीं है। पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल। इन सबके फुल फॉर्म हो गए। अब इन सबके शेप देखिए। एस का शेप सर्किल होता है, इस पी का शेप डंबल होता है, डी का शेप बाई डंबल या द्वि डंबल होता है, और एफ का शेप जटिल डंबल कहा जाता है। अब सबसे पहले ये अब दो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके एक पेयर बनेंगे। पी में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पेयर बन सकते हैं 3। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पेयर बनेंगे 5। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 7 पेयर बन सकते हैं। देखिए, अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं एसएस भी पॉसिबल है। सेकेंड टाइप होगा एसपी, थर्ड sp2, फोर्थ हो जाएगा sp3, फिफ्थ हो जाएगा sp4। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि sp4 हो सब पॉसिबल है या नहीं। sp4 ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 3 पेयर बन सकते हैं, इसीलिए sp3 नहीं पॉसिबल। तो नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का sp3 के बाद sp3d, नेक्स्ट sp3d2, नेक्स्ट sp3d3, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के पूरे टाइप को डिफाइन नहीं कर सकते। और कंपाउंड मिलेंगे आप लोगों को sp3d2 तक कंपाउंड मिल जाएंगे। अब पहले एसएस की एग्जांपल डिफिनीशन देखिए। एसएस की डिफिनीशन क्या होगी? एक यस तथा 1 यस मिलकर 2 यस समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल के निर्माण करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? एसएस ऑर्बिटल। सेकंड हम लोगों का एसपी ऑर्बिटल। एसपी ऑर्बिटल की डिफिनीशन क्या होगी? एक एस ऑर्बिटल तथा एक पी ऑर्बिटल मिलकर 2 समान एनर्जी लेवल के 2 ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एसपी ऑर्बिटल। sp2 की ऐसे डिफिनीशन लिख देंगे, इसमें एक एस 2 पी मिलकर 3 समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। sp3 में एक एस और 3 पी मिलकर 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। sp3d मिलकर कितने का करेंगे? एक एस 3 पी डी 5 का करेंगे, इसमें से 6 ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। ये तो हम लोगों की हुई डिफिनीशन। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल करने का सीधा एक शॉर्ट फार्मूला है। सीधा शॉर्ट फार्मूला 1/2 सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोपोली के अंतर्गत हम लोगों के आएंगे हाइड्रोजन के चारों, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हो जाएंगे। उसके बाद एक आ जाएगा साइनाइड, एक हाइड्रोजन खुद आ जाएगा। मोनोपोली में हाइड्रोजन के चारों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड और हाइड्रोजन मोनोपोली में आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा पहले एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल करना है। मेनली H2O का देख लीजिए, NH3 जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, और है एक CH4।
चलिए पहले H2O का स्ट्रक्चर बेस से देखेंगे। तो सेंट्रल एटम इसमें जो सबसे मिनिमम होगा, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम करिए। हाइड्रोजन के कितने, 2, तो एक हाइड्रोजन इधर कर दीजिए, एक इधर। ऑक्सीजन के इनर्ट पेयर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो इसको बांड चाहिए 2, तो बांड बना लिया। उसके बाद इसके पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास हो गए। अब इसका शेप कैसा हुआ हम लोगों का, टेट्राहेड्रल। sp3 आ जाएगा तो sp3 का टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। अब एक तो ऐसे निकाल लिए। उसके बाद दूसरा तरीका है इसमें लोन पेयर और बांड पेयर को जोड़कर। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1, 2 लोन पेयर हो गए और 2 बांड पेयर, तो 4 का मतलब लिख सकते हैं एक यस और पी पे मैक्सिमम 3 कर दीजिए। और ये भी ना है तो फार्मूला रख दीजिए 1/2 सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इनर्ट पेयर या इनर्ट कोष में ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और प्लस मोनोपोली हाइड्रोजन के 2, तो प्लस का 2 कर दीजिए बराबर 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का मीनिंग भी sp3 से है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए NH3। अब NH3 का सबसे पहले स्ट्रक्चर से देखिए, स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो इसको सेंट्रल एटम में लिख सकते हैं N, उसके बाद हाइड्रोजन 1, 2, 3 हाइड्रोजन कर दिए। उसके बाद इसके पास बचेगा एक लोन पेयर, तो इसकी शेप कैसी हुई, टेट्राहेड्रल। तब इससे कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे बंद पेयर और लोन पेयर, सिंगल 1, 2, 3 बंद पेयर 1 लोन पेयर मिला के 4 हो गए, तब भी कैसा संकरण हुआ या कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ हम लोगों का, sp3। और ये भी ना आए तो सीधा फार्मूले में रख दीजिए 1/2 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के इनर्ट कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हुआ तो इसके इनर्ट में इलेक्ट्रॉन 2, 5, तो इस पर कितना कर दीजिए 5 प्लस मोनोपोली हाइड्रोजन कितने 2, 3 मोनोपोली कर दीजिए, तो 5, 3, 8/2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 4। अब 4 की मीनिंग क्या हुई, एक यस और पी पे 3। एक तो फार्मूले बेस लगा सकते हैं।